ओके, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी स्थिति को डिकोड करने वाले हैं जिससे हम में से हर कोई कभी ना कभी गुजरता ही है। इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन मिलता है, बैंक अकाउंट में आने वाला नंबर भी बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ बदला ही नहीं। वो का वही स्ट्रेस, वही पैसों की तंगी, मतलब सब कुछ वही अटका हुआ सा महसूस होता है। तो ये बड़ा सवाल उठता है, आमदनी बढ़ी लेकिन हालात वही के वही, ऐसा क्यों होता है? अक्सर ऐसा लगने लगता है कि यार ये शायद कोई पर्सनल फेलियर है, शायद पैसों का मैनेजमेंट ही गलत हो रहा है। लेकिन सच कहूं तो ये कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है, ये एक ऐसा इल्यूजन है, एक ऐसा भ्रम है जिसे पूरी दुनिया एक साथ जी रही है। साइकोलॉजी में इस पूरी घटना को एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, हेडोनिक ट्रेडमिल। असल में इंसानी दिमाग कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा कुछ नया ढूंढता है। जब कोई बड़ी सैलरी हाइक मिलती है तो शुरू पे तो बड़ा मजा आता है, लेकिन बहुत ही जल्द दिमाग इस नए लेवल का आदी हो जाता है। बढ़ी हुई सैलरी नया नॉर्मल बन जाती है। जो कल तक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो आज एक बेसिक जरूरत लगने लगती है। बिल्कुल उस नए महंगे फोन की तरह जो थोड़े ही दिनों में एकदम बोरिंग और साधारण लगने लगता है। तो इस पूरे जाल को आज हम 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, आमदनी का भ्रम। दूसरा, इस जाल की संरचना। तीसरा, ट्रेडमिल बनाम एस्केलेटर का कॉन्सेप्ट। चौथा, सामाजिक तुलना का इंजन। और आखिर में सच्ची आर्थिक आज़ादी को मापना। ये कोई पर्सनल गलती नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। अब इस पहले हिस्से पर गौर करते हैं, आमदनी का भ्रम। हम सब अगर अपनी पहली जॉब की सैलरी याद करें तो उस वक्त वो अमाउंट कितना बड़ा लगता था, है ना? लेकिन आज जब सैलरी पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है, तब भी मानसिक तनाव और पैसों की कमी का एहसास बिल्कुल वैसा ही है जैसा जॉब के पहले दिन था। इसकी सबसे बड़ी वजह है एंकरिंग बायस। हम लोग कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को जीरो से नापना शुरू नहीं करते। हमारा एंकर यानी रेफरेंस पॉइंट हमेशा हमारी करंट सैलरी होती है, और जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है ये एंकर भी खिसक कर और ऊपर चला जाता है। इसीलिए इतना काफी है वाली फीलिंग कभी असलियत में आ ही नहीं पाती। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, इस जाल की संरचना। देखिए, सिर्फ बाहर की कॉफ़ी छोड़ने या छोटे मोटे सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने से इस जाल से आज़ादी नहीं मिलती। ये मामला थोड़ा और गहरा है। इसमें कई सारे ऐसे पुर्जे हैं जो खामोशी से हमारी वेल्थ को निगलते रहते हैं। और ये नंबर इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 40,000 से 80,000 हो गई, सीधा 100% का जंप। लेकिन खर्च भी तुरंत 65,000 तक पहुंच जाते हैं। थोड़ा बेहतर घर, अच्छी गाड़ी, बाहर खाना, ये सब कोई लग्जरी नहीं, बल्कि नए रुतबे के हिसाब से एकदम जरूरी लगने लगते हैं। नतीजा, सैलरी डबल होने के बावजूद असली बचत में जो बढ़ोतरी होती है वो सिर्फ नाम मात्र की रह जाती है। इसके अलावा एक और साइलेंट किलर है, महंगाई। पे स्लिप पर जो बड़ा सा नंबर छपा होता है ना, वो नॉमिनल वेतन है। देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लगभग 6% की महंगाई दर हर साल पैसे की क्रय शक्ति को बेरहमी सिखा रही होती है। अगर 10% का इंक्रीमेंट मिलता भी है तो महंगाई और बढ़े हुए टैक्स के बाद रियल वेतन यानी असली खरीदने की ताकत में लगभग 0 सुधार होता है। ऐसा लगता है जैसे अपनी ही जगह पर खड़े रहने के लिए और तेज भागना पड़ रहा है। अब जरा टैक्स वाले हिस्से को देखिए, जो काफी क्रूर सच्चाई है। सैलरी से होने वाली इनकम पर सबसे आसानी से और सबसे भारी टैक्स कटता है। जैसे कोई व्यक्ति ऊंचे टैक्स स्लैब में आता है, मान लीजिए 30% वाले स्लैब में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक्स्ट्रा कमाए गए हर 1 रुपए में से सिर्फ 70 पैसे ही इन हैंड आते हैं। बाकी सब टैक्स और कटौतियों के नाम पर सिस्टम में गायब हो जाता है। सोर्स मटेरियल की ये लाइन इस पूरी विडंबना को एकदम सटीक बैठती है। हम सीटीसी का जश्न मनाते हैं, लेकिन गुजारा उसी पर करते हैं जो बच जाता है। कितनी गहरी बात है। लोग अपने बड़े हुए पैकेज पर खुशियां मनाते हैं, लेकिन घर उसी छोटी सी रकम से चलता है जो आखिर में बैंक में आती है। सैलरी पे इतना भारी टैक्स लगता है, जबकि जो संपत्तियां या एसेट्स होते हैं उनके ग्रोथ पे सिस्टम काफी नरमी बरतता है। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, ट्रेडमिल वर्सेस एस्केलेटर। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का एक बहुत ही अहम शिफ्ट है। सैलरी पर निर्भर लोगों की थका देने वाली सच्चाई और एसेट ओनर्स की दुनिया में एक जमीन आसमान का बुनियादी अंतर है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि वेतन पर काम करने वाला हर व्यक्ति एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। उसे अपना टाइम देना है और बदले में पैसा लेना है। जिस दिन दौड़ना बंद, पैसा आना भी बंद। वहीं दूसरी तरफ संपत्ति के मालिक एक एस्केलेटर पर खड़े हैं।
उनके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू समय के साथ ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है, बिना उनके कोई एक्टिव काम किए। है ना बड़ा फर्क? इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली देखते हैं। जो महंगाई एक आम इंसान की परचेजिंग पावर को ख़त्म कर देती है, मज़े की बात देखिए, वही महंगाई एक एसेट ओनर के लिए वेल्थ क्रिएट करती है। 10 सालों में व्यक्ति ए ने एक प्रॉपर्टी ली जिसकी कीमत महंगाई के साथ बढ़कर 70 लाख हो गए, और व्यक्ति बी ने वही पैसा अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में उड़ा दिया, जिसकी अंत में कोई वैल्यू नहीं बचे। चलिए अब चौथे पॉइंट पर चलते हैं, सामाजिक तुलना का इंजन। अब सवाल ये आता है कि कोई भी समझदार इंसान जानबूझकर इस जाल में क्यों फंसेगा? यही एंट्री होती है हमारे साइकोलॉजिकल इंजन की। आखिर कैसे आमदनी की बढ़त खामोशी से खर्चों की बढ़त में बदल जाती है? हार्वर्ड की एक अर्थशास्त्री हैं जूलियट शोर, उन्होंने इस पर एक बहुत ही दिलचस्प शोध किया था। इंसान का दिमाग रिलेटिव डेप्रिवेशन से चलता है। मतलब हम ये नहीं देखते कि हमारे पास कितना है, हम ये देखते हैं कि हमारा सोशल रैंक क्या है। प्रमोशन के साथ इंसान नए और अमीर लोगों के बीच उठने बैठने लगता है। अब अगर आसपास के लोग ज्यादा अमीर दिखेंगे तो खुद के गरीब होने की फीलिंग आना एकदम पक्का है, और सोशल मीडिया ने तो इस तुलना को अनंत ही कर दिया है। ये पूरा सोशल प्रूफ लूप बिल्कुल हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। कलीग ने नई कार ली, दिमाग ने झट से उसे एक नया नॉर्मल मान लिया। अचानक से पुरानी गाड़ी स्टेटस से कम लगने लगती है, और फिर शुरू होता है खुद के लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने का जस्टिफिकेशन। ये सब इतना ऑटोमेटिक और लॉजिकल फील होता है कि खर्चों का बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक और ज़रूरी लगने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ, सच्ची आर्थिक आज़ादी को मापना। थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं कि इस सिस्टम से आज़ाद कैसे हुआ जाए। इसका असली और प्रैक्टिकल उपाय क्या है? सबसे पहली बात, सिर्फ बड़ी सैलरी के पीछे भागना बंद करना होगा। असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हर महीने आने वाली सैलरी पर से वो निर्भरता कम होने लगती है। जब हम मंथली पेचेक की इस गुलामी से बाहर निकलते हैं तो पिछली सारी गलतियों या पछतावे की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। जरा इन दो लोगों के उदाहरण को देखिए। दोनों की इनकम 1.5 लाख रुपए महीना है। व्यक्ति ए के खर्चे बहुत हाई हैं और बचत 0 है। मतलब अगर कल को जॉब गई तो महज कुछ हफ्तों में ही सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। वहीं व्यक्ति बी ने खर्चे कंट्रोल में रखे हैं और पैसिव इनकम का जरिया बना लिया है। जॉब जाने पर भी वो सालों तक आराम से सर्वाइव कर सकता है। इनकम बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की सिस्टमैटिक विविधता में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस मशीन को हैक करने के 3 सिंपल कदम हैं। पहला, आमदनी बढ़े तो बढ़े, लेकिन लाइफस्टाइल के खर्चे उस स्पीड से नहीं बढ़ने चाहिए। अपनी हैसियत से थोड़ा नीचे जीना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, जैसे ही इंक्रीमेंट मिले उसे खर्च करने की आदत पड़ने से पहले ही सीधा किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। और तीसरा, अपनी वेल्थ को नापने का तरीका ही बदल डालिए। सक्सेस का मतलब सालाना सीटीसी नहीं होता, इसका नया पैमाना है फाइनेंशियल रनवे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आज एक्टिव इनकम आनी बंद हो जाए तो अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल को बिना कोई परेशानी के कितने महीनों तक मेंटेन किया जा सकता है। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। मान लीजिए 7 लाख रुपए लिक्विड एसेट्स या बचत में पड़े हैं और हर महीने का खर्च 70,000 है, तो डिवाइड करने पर आता है 10 महीने। ये 10 महीने का जो रनवे है ना, ये एक ऐसी अनशेकेबल पावर और पीस ऑफ माइंड देता है जो कोई भारी भरकम पैकेज नहीं दे सकता। किसी भी गलत शर्त को नकारने की और कार्यस्थल पर सही फैसले लेने की असली ताकत यहीं से आती है। तो पूरा नजरिया ही इस बात पर आकर टिकता है कि लक्ष्य बड़ी आमदनी नहीं है, लक्ष्य आर्थिक दबाव को कम करना है। हम अक्सर उस रैट रेस में भागते रहते हैं जहां सबसे बड़ा पैकेज ही सफलता का पैमाना माना जाता है, लेकिन असल सफलता तो लाइफ में प्रेशर कम करने में है। जहां आर्थिक दबाव कम है, वहीं असली आज़ादी है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरा हिसाब लगाइए, अगर आज अचानक से एक्टिव इनकम आनी पूरी तरह से बंद हो जाए तो आज़ादी के ठीक कितने महीने बचे हैं? इस एक सटीक नंबर का पता लगाना ही उस अनंत ट्रेडमिल से नीचे उतरने का सबसे पहला और मजबूत कदम है।